पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, आज दीपावली का त्यौहार है, सभी को बधाई। लेकिन बिहार में लोकतंत्र का त्यौहार है, चुनाव है और चुनाव में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है सासाराम से। महागठबंधन ने अलग अलग करके ही सही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। आज नामांकन की अंतिम तिथि थी। नामांकन के अंतिम दिन भी खूब नामांकन हुए। गणेशो जी हमारे साथ हैं। सासाराम से बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए आलोक जी, सासाराम की जो खबर है वह तेजस्वी यादव को, राजद को, महागठबंधन को परेशान करने वाली है। आपको पता है कि राजद ने क्या फैसला किया, तेजस्वी यादव ने क्या फैसला किया और फैसले की घड़ी क्या थी। फैसले की घड़ी थी सुबह के 4 बजे, भोर के 4 बजे। सासाराम के मौजूदा आरजेडी विधायक राजेश गुप्ता का टिकट तेजस्वी यादव ने काट दिया था और उनकी जगह पर वैश्य समाज से ही आने वाले सत्येंद्र शाह को सासाराम का उम्मीदवार बनाया गया था। मतलब आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी से चुनाव लड़ने को। तो देखिए, आज नामांकन की अंतिम तारीख, आज दीपावली भी, तो सत्येंद्र शाह सासाराम में नामांकन करने पहुंचे थे। लेकिन जब वह नामांकन करने को नामांकन कक्ष के भीतर गए, तब तक झारखंड की पुलिस आ गई और कहा जा रहा है कि झारखंड की पुलिस के पास उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट था। और जैसे ही वे निकले हैं नामांकन भरने के बाद, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी सासाराम में तनातनी का माहौल है, क्योंकि राजद समर्थक भी जमा हो गए हैं, सत्येंद्र शाह के समर्थक जमा हो गए हैं और कहा जा रहा है कि झारखंड में उनके खिलाफ मामला था, गिरफ्तारी का वारंट था और यह जानकारी शायद राजद के नेतृत्व को छुपाई गई थी। तो महागठबंधन के दूसरे उम्मीदवार चुनाव लड़ने के पहले ही गिरफ्तार किया चुके हैं। आपको पता है कि गोपालगंज में भोरे में वहां के उम्मीदवार भी गिरफ्तार किए गए थे। हाँ, माले के उम्मीदवार गिरफ्तार किए गए थे। और सत्येंद्र शाह, देखिए, राजेश गुप्ता जिनका टिकट कटा, वे बागी नहीं हुए। उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि तेजस्वी यादव ने जो फैसला किया है, राजद ने जो फैसला किया है, हम उसके समर्थन में हैं। मतलब हम सत्येंद्र शाह का समर्थन करेंगे। लेकिन पुलिस की कार्रवाई और पुलिस में जब मामला दर्ज होता है तो कभी ना कभी, देखिए, हम बार बार कहते हैं कि जो लिखा हुआ है वह कभी मरता नहीं है। जो केस रजिस्टर्ड हो गया वह कभी मरता नहीं है। और ऐसे मौकों पर तो सत्ता पक्ष इसकी तलाश में रहता ही रहता है। सत्येंद्र शाह क्या है, क्यों कुख्यात और क्यों गिरफ्तारी का वारंट, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वहां, सत्यम पटेल वहां बने हुए हैं, वह बता रहे हैं कि बहुत ही तनातनी का माहौल है। झटका तो लगा है, सासाराम के डीएसपी भी पहुंच गए हैं। झटका तो लगा ही लगा है। और यह सुकून देने वाली खबर है आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के लिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को वहां से उम्मीदवार बनाया है और लड़ाई आसान नहीं थी। देखिए, सासाराम हमेशा सुर्खियों में आ जाता है। आपको याद होगा 2020 में भी सुर्खियों में आ गया था। वहां संजय सिंह का टिकट माना जा रहा था, कंफर्म था। लेकिन बिस्कोमान के नीचे एक गाड़ी पकड़ी जाती है और उसमें 74 लाख रुपए बरामद होते हैं। और यह पैसा क्यों आया था, क्यों नहीं आया था, इसे लेकर सस्पेंस। पुलिस ने कार्रवाई की और इसके बाद संजय सिंह का टिकट कट गया था, राजेश गुप्ता को टिकट मिला था। वो चुनाव जीत भी गए थे। लेकिन 2025 में उन्हें बेटिकट कर दिया गया। और सत्येंद्र शाह के बारे में कहा जा रहा है कि वह दुर्गा पूजा कमेटी के कहीं चेयरमैन भी है स्थानीय और तमाम एक्टिविटी में। लेकिन किसी उमेश पासवान का नाम आ रहा है, जो पहले शायद कुख्यात रहा है, क्या रहा है, यह सत्येंद्र शाह जांच का विषय है। यह जांच का विषय है। तो झटका लग गया है। बड़ी खबर यह है कि सासाराम से आरजेडी के घोषित प्रत्याशी सत्येंद्र शाह नामांकन का पर्चा दाखिल करते ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये बड़ा झटका महागठबंधन के लिए एक बदनामी भी हुई कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया। क्या ये बातें छुपाई गई थी? क्या ये बातें पब्लिक डोमेन में? मुझे लगता है कि ये बातें जो हैं तेजस्वी यादव को भी खबर नहीं होगी। तेजस्वी यादव को खबर होती तो कम से कम ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता कि देखिए, हम विपक्ष में, हमारा उम्मीदवार विपक्ष का है, सत्ता पक्ष नजर लगाए हुए है। और निश्चित तौर पर जब सत्येंद्र शाह के नाम का ऐलान हुआ, राजेश गुप्ता का टिकट कटा, नॉमिनेशन भी हो गया। हाँ, तो सत्येंद्र शाह के पीछे जो लगे लोग होंगे, राजनीति जब करते हैं तो आपके दुश्मन तमाम लोग होते हैं। तो उन लोगों ने ही पुलिस को खबर की होगी कि देखिए, ये बिहार में बड़े अच्छे भले मानुस बने हुए हैं, लेकिन इनके खिलाफ झारखंड में मामला है और झारखंड में वारंट निर्गत है। तो फिर झारखंड में भी उनके ही लोगों ने संपर्क किया हुआ, पुलिस आई होगी। और बिहार की पुलिस तो और बिहार की सरकार तो बैठी ही हुई है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। तो गिरफ्तारी हो गई। तो ये बड़ी खबर निकल के आई है सासाराम से। देखिए, सासाराम में माहौल और गरमाया है। आरजेडी के नेताओं के बीच में या कार्यकर्ताओं के बीच में भी जो जोश आई था, उसमें और उबाल आया है। लेकिन राहत वाली खबर उपेंद्र कुशवाहा के लिए है कि अब सामने में जो प्रतिद्वंदी हैं वो फिलहाल सलाखों के पीछे होंगे। अब देखना है मामला कितना दूर जाता है, जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है चुनाव से पहले। और अब तो खैर नॉमिनेशन की तारीख भी खत्म हुई, समय भी खत्म हुआ, अब तो प्रत्याशी बदल भी नहीं सकते। राजद के एक और उम्मीदवार जेल के भीतर है, रीतलाल यादव दानापुर से। जी।
उनके लिए भी एक मुसीबत की खबर है। जी। वो रितलाल यादव जेल के अंदर है, बाहर में रामकृपाल यादव प्रचार कर रहे हैं जी, बिल्कुल। कि भाई समय पर तो मैं आऊंगा, बिल्कुल। वो कहां से आएंगे, वो तो है ही नहीं। देखना होगा। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।